जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फैंटास्टिक जबरदस्त गॉर्जियस फिजिक्स प्रोग्राम में। आज का ये शानदार कंसेप्ट आपको 12th डिप्लोमा और हर कंपटीशनल एग्जाम में आपका मार्गदर्शन करेगा। Today we derive the expression for loss of energy due to sharing of charges। जब चार्ज का शेयर किया जाए तो लॉस ऑफ एनर्जी की गॉर्जियस एक्सप्रेशन कैसे डिराइव की जाएगी, आज हम आपके सामने शेयर करेंगे। साथियों, जब चार्ज का शेयर किया जाता है दो कंडेंसर के बीच में, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये ओबे करता है। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया कि जब दो कंडेंसर को किसी कंडक्टर के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाए, एक का पोटेंशियल हाई दूसरे का पोटेंशियल लो हो, तो चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। यह चार्ज का फ्लो जब तक होता रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो इसे प्यार से कॉमन पोटेंशियल कहा जाता है। और इस कॉमन पोटेंशियल की गॉर्जियस एक्सप्रेशन हमने आपको डिराइव कराई थी। इसका लिंक हम आपके पास कमेंट सेक्शन में रख देंगे। साथियों, जब भी दो कैपेसिटर लिया जाए और इन दोनों के बीच में चार्ज का शेयरिंग किया जाए, तो ऐसी हालात में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होता है। पहले का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 है। पहले का वोल्टेज V1 है, दूसरे का वोल्टेज V2 है। तो V1 यहाँ V2 से ज़्यादा है। तो जब दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया गया तो चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता रहा, और ये जब तक होता रहा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जब हम शेयरिंग के पहले की स्थिति देखते हैं, बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, चार्ज को शेयर करने से पहले कि हम टोटल एनर्जी चेक करते हैं, तो टोटल एनर्जी होगी, आपको एनर्जी की एक्सप्रेशन डिराइव कराई थी, याद होगा आपको। टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन आपको याद है, क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। जहां C कैपेसिटेंस है, V पोटेंशियल है। तो पहले के लिए C1 V1 स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे के लिए C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए बिफोर शेयरिंग द चार्ज टोटल एनर्जी इज हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस में हाफ C2 V2 स्क्वायर। क्लियर। आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, अब जब हम चार्ज को शेयर कर देंगे तो टोटल एनर्जी क्या होगा आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज। शेयरिंग करने के बाद जो टोटल एनर्जी होगी वो आपकी निकाली जाएगी हाफ। जब चार्ज की शेयरिंग कर देंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। हमने आपको कॉमन पोटेंशियल के तर्ज पे बताया था कि चार्ज का फ्लो जब तक होता रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए तो उसे हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, उसको हम V से लिखते हैं। तो जब शेयरिंग कर दी जाएगी तो उस समय जो पोटेंशियल टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस में हाफ C2 V स्क्वायर। पहले के लिए एनर्जी हो गया हाफ C1 V स्क्वायर और दूसरे के लिए एनर्जी हो गया हाफ
C2V²। तो यहां से हाफ V² कॉमन आ गया, क्या रह गया C1 प्लस C2। हाफ V² कॉमन आ गया, क्या रह गया C1 प्लस C2। यहां पे जो आपका V है दिस इज कॉमन पोटेंशियल। यहां V क्या है कॉमन पोटेंशियल। क्लियर। यह शेयरिंग से पहले का एनर्जी है, यह शेयरिंग के बाद की एनर्जी है। शेयरिंग से पहले की एनर्जी को हम E1 मान लेते हैं टोटल एनर्जी को, और बाद की एनर्जी को हम E2 मान लेते हैं। ओके। देन लॉस ऑफ एनर्जी, कितना लॉस हुआ अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो दैट इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस, मतलब E1 माइनस E2। साथियों हमें यह पता करना है कि जब दो कैपेसिटर को हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टर के द्वारा और चार्ज का वहां शेयरिंग होता है तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा। हमने शुरुआत की एनर्जी देखी E1 आ गया, फाइनल एनर्जी देखी E2 आ गया, तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा E1 माइनस E2। तो साथियों लॉस ऑफ एनर्जी को हम यहाँ डेल्टा E लिख सकते हैं। E1 की वैल्यू क्या है हाफ C1V1² हाफ C2V2², और E2 की वैल्यू क्या है हाफ V² C1 प्लस C2। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन। अब इसमें एक टर्म आया है कॉमन पोटेंशियल, तो हमें कॉमन पोटेंशियल पता करना पड़ेगा। साथियों आपको हमने बताया कि जब भी चार्ज की शेयरिंग होती है तो उस समय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये ओबे करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अनुसार चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड but can be transferred from one body to another body. Total charge of the body always remains same. चार्ज की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, तो शेयरिंग से पहले और शेयरिंग के बाद का जो टोटल चार्ज है वो सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम शेयरिंग से पहले की स्थिति देखते हैं, बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज। चार्ज को शेयर करने से पहले का टोटल चार्ज देखते हैं। तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा बिफोर शेयरिंग द चार्ज। शेयरिंग करने से पहले का जो टोटल चार्ज होगा C1V1 प्लस में C2V2। क्लियर। और आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग करने के बाद चार्ज का शेयरिंग करने के बाद जब आप टोटल चार्ज निकालेंगे तो दोस्तों क्या आएगा टोटल चार्ज आएगा आपका C1V प्लस में C2V। पक्का। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अनुसार बिफोर शेयरिंग चार्ज शुड बी इक्वल टू आफ्टर शेयरिंग चार्ज, मैंने चार्ज की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, चार्ज की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो यहां से V कॉमन आ गया, ये रह गया C1V1 प्लस C2V2। तो यहां से V की वैल्यू आ जाएगी आपकी C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। तो दिस इज गॉर्जियस एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। कंफर्म, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत। तो ये कॉमन पोटेंशियल क्यों निकाला गया दोस्तों, क्यों निकाला आपने कॉमन पोटेंशियल बताओ। लॉस ऑफ एनर्जी के एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए, और लॉस ऑफ एनर्जी के एक्सप्रेशन में भी आया हुआ है यहाँ कॉमन पोटेंशियल है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो लॉस ऑफ एनर्जी शुड बिकम्स इक्वल टू हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। इसमें से हम घटा रहे हैं हाफ
V की वैल्यू क्या है हमारे पास, C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2 की होल स्क्वायर। यहाँ रह गया C1 प्लस C2। राइट दोस्तों, वेरी इजी। शेयरिंग से पहले की टोटल एनर्जी निकाली, शेयरिंग के बाद की टोटल एनर्जी निकाली। ये तो एज इट इज बना रहा। यहाँ V कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली गई, डेरिवेशन कर दी गई, वो यहाँ पर हमने रख दी। तो आपके स्क्रीन पर ये शानदार एक्सप्रेशन आ गया। कोई कंफ्यूजन दोस्तों? अब इसको और डिराइव करो, सोल्व करो। तो ये रकम सेम रहेगा, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। इसको सोल्व करो, हाफ A प्लस B का होल स्क्वायर क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है जी। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये क्या आ जाएगा आपका C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, और यहाँ साथ में है C1 प्लस C2। तो यू कैन सी C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? ये रकम एज इट इज रह गया, 1/2 कॉमन रहेगा। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। नीचे का होल स्क्वायर हो गया इंटू में C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल हो गया। क्लियर? अब और सोल्व करो। तो हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस में हाफ, इसे सोल्व कर लो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2। कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में ये C1 प्लस C2। ठीक है दोस्तों, C1 V1 का होल स्क्वायर क्या होगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 V2 का होल स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में 2 C1 C2 V1 V2। कन्फर्म? कोई दिक्कत? अब इनका एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा एलसीएम, 2 C1 प्लस C2। यहाँ 1 ले सकते हैं, यहाँ पे 1 ले सकते हैं, है ना, ऐसे भी 2 है। तो इसको इससे डिवाइड करो, क्या आएगा, C1 प्लस C2 इंटू में है C1V1 स्क्वायर। राइट, इसको इससे डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, यहाँ है C2V2 स्क्वायर माइनस, इसको इससे डिवाइड करो, ये रकम रह गया, क्या रह गया, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2 C1 C2 V1। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या आएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो C1 C2 V1 स्क्वायर। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। क्लियर? अब इसी प्रकार यहाँ ब्रैकेट ओपन करो, क्या आएगा, C1 C2 V2 स्क्वायर और ये हो गया C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। कन्फर्म? यहाँ ब्रैकेट ओपन करो तो सभी का निशान बदल जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइड बाय 2 C1 प्लस C2। कन्फर्म? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर कैंसिल। कन्फर्म? प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया, C1 C2 V1 स्क्वायर
C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइड बाय 2 C1 प्लस C2। कंफर्म? कोई कंफ्यूजन? देखिए ये सब कैंसिल हो गया है, तो ये रकम और ये रह गया। कंफर्म? तो साथियों बड़े गोर्जियस तरीके से आपके सामने ये लॉस ऑफ एनर्जी की एक्सप्रेशन बताई जा रही है। अब इनमें क्या कॉमन आ गया? C1 C2, तो क्या रह गया? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस में 2V1 V2, और नीचे रह गया आपका 2C1 प्लस C2। कन्फर्म? तो C1 C2 एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है दोस्तों? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दिस बिकम a माइनस बी का होल स्क्वायर 2C1 प्लस C2। तो दिस इज गोर्जियस फैंटास्टिक जबरदस्त क्वेश्चन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। जब चार्ज का शेयर किया जाए तो उसकी गोर्जियस एक्सप्रेशन आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत हुई। पसंद आया दोस्तों? समझ में आया? चलिए एक बार आपको समराइज कर देते हैं ताकि आपको बेहतरी तरीके समझ में आ जाए। साथियों लॉस ऑफ एनर्जी का सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। लॉस ऑफ एनर्जी मतलब इनिशियल एनर्जी माइनस में फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये हो गया इनिशियल एनर्जी। और फाइनल एनर्जी क्या होगा? हाफ C1 V स्क्वायर प्लस में हाफ C2 V स्क्वायर। क्लियर ना? अब इनिशियल एनर्जी तो सेम रहेगी, इनिशियल एनर्जी में तो फिलहाल कोई बदलाव आएगा नहीं। फाइनल एनर्जी में देखिए आपका V स्क्वायर कॉमन आ रहा है बाय में 2, क्या रह गया? C1 प्लस C2, है कि नहीं? और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है C1 V1 प्लस C2 V2 बाय में C1 प्लस C2। कन्फर्म? ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये बन जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस B की वैल्यू क्या है? C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर C1 प्लस C2। राइट? C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल हो गया। तो इसे सोल्व कर लीजिए। इसे सोल्व करने पर आपकी कैलकुलेशन बन जाएगी। ये तो जैसे का जैसा हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे रह गया C1 प्लस C2, और यहाँ बाय में 2 भी था तो यहाँ 2 आएगा। कन्फर्म? v स्क्वायर बाई 2 था तो v स्क्वायर बाई 2 एज इट इज। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके स्क्रीन पर C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय में 2 C1 प्लस C2। तो दिस आवर गोर्जियस एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो साथियों आप देख सकते हैं कोई भी एक्सप्रेशन मुश्किल नहीं होता, बस टेक्निक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपना बेस मजबूत करिए। जिसका बेस मजबूत होता है चाहे वो कैसी भी एक्सप्रेशन क्यों ना हो, वो बड़े आसानी से सोल्व कर सकता है। फिजिक्स का बेस ही एक्सप्रेशन होता है। कंसेप्ट समझ में आएंगे तभी आपको एक्सप्रेशन समझ में आएंगे, और जब तक कंसेप्ट और एक्सप्रेशन क्लियर नहीं होंगे आपको न्यूमेरिकल नहीं होंगे। इसलिए
हमारा आपसे सिंपल कहना ये होता है कि आप अपने कंसेप्ट को मजबूत कीजिए, अपने बेस को मजबूत कीजिए और गॉर्जियस तरीके से शानदार एजुकेशन में कदम से कदम बढ़ाते चलिए। हिम्मत और धैर्य ही विद्यार्थी का सबसे बड़ा गहना होता है, इसलिए हिम्मत और धैर्य के साथ अपने पढ़ाई को जारी रखिए। मुझे विश्वास है कि आपको आज का ये शानदार कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक और नए शानदार कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।